हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज आपके लिए इस वीडियो में जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2 है, आप लोगों के लिए मैं धमाकेदार क्वेश्चन सब लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, चलते हैं हम 2 के प्रथम प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। प्रथम प्रश्न जो आपको दिया हुआ है बच्चों, यह दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान क्या होगा? ए में है बच्चों 7 सेंटीमीटर, बी में है 14 सेंटीमीटर, सी में है 21 सेंटीमीटर और डी में है 28 सेंटीमीटर बच्चों। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर बच्चों। तो बच्चों, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि क्षेत्रफल के बराबर में 154 वर्ग सेंटीमीटर है, अर्थात क्षेत्रफल का मान 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों। तो यहाँ क्षेत्रफल के जगह पे आप लिख दें 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ये पाई का मान लिखे बच्चों 22/7 गुना आर स्क्वायर। चूँकि 22/7 जो है बच्चों आर स्क्वायर के गुणनफल में है, इसीलिए आर स्क्वायर इजकल टू ये गुना में है, तो बराबर के इस साइड जब इस अंक को ले जाएंगे बच्चों तो नीचे वाले अंक ऊपर और ऊपर वाले अंक नीचे चले जाएंगे, अर्थात 154 गुना 7/22 हो जाएगा बच्चों। ये आर स्क्वायर बराबर 22×7 होता है बच्चों। आर स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा आपको 7 × 7, देयरफॉर आर इजकल टू √7 × 7 होगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर बच्चों। अब आपको निकालना क्या है? वृत्त का व्यास निकालना है। तो डी बराबर 2r होता है बच्चों। तो d बराबर 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपका पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 का बी आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया हुआ बच्चों, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ए में 2, बी में 4, सी में π/2 और डी में पाई होगा बच्चों। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दिया हुआ है क्या? यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है बच्चों, तो वृत्त की परिधि होता है बच्चों 2πr और इसका क्षेत्रफल अभी तुरंत आपको मैं बताया हूँ πr² होता है। दोनों का बराबर है, तो चलिए बराबर है तो अब बराबर में लिख दीजिए बच्चों, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, ये आप 2 लिख सकते हैं आप πr²/πr। ये 2 के मल्टीप्लिकेशन में πr है, इसलिए इस बराबर के इस साइड ले आए तो हो गया πr²/πr। तो पाई कट गया बच्चों और एक आर स्क्वायर का एक आर कट गया, देयरफॉर आर इजकल टू आपको 2 हो गया बच्चों। आपको मांग क्या रहा है? व्यास मांग रहा है। तो वृत्त का व्यास आप जानते हैं कि d बराबर होता है बच्चों 2r, 2 × 2 अर्थात 4 सेंटीमीटर, अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 का बी हो जाएगा बच्चों, 2 का भी ही हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न सब है दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपको फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों। अर्धवृत्त की परिमिति क्या है? πr², πr, उसके बाद सी में है 2πr और डी में है πr + 2r है। तो बच्चों आप इसको समझिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, समझिएगा तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा बच्चों। आपको क्या कह रहा है? अर्धवृत्त की परिमिति। बच्चों पहले आप एक अर्धवृत्त बनाएं। अर्धवृत्त इस तरह से हुआ। अर्धवृत्त कहने का अर्थ ये आर और ये आर, एक ये आर हो गया, अर्थात ये व्यास हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप व्यास मांगते हैं या मानते हैं। आप जानते हैं कि वृत्त की परिमिति या परिधि 2πr होता है, तो 2πr को जब आधा करेंगे तो πr होगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, वो तो πr होता ही है, लेकिन ये r और ये r अर्थात πr + d हो जाता है परिमिति। r और r 2r हो जाता है, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं πr + 2r। आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? πr + 2r, इसीलिए बच्चों आपको 3 का आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा प्रश्न है, अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 14 सेंटीमीटर, सी में 21 सेंटीमीटर, डी में 35 सेंटीमीटर बच्चों। तो चलते हैं, आपको कहा क्या जा रहा है? अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप, अभी तुरंत मैं आपको बताया हूँ, अर्धवृत्त का परिमाप मैं अभी तुरंत बताया हूँ बच्चों, πr + 2r मैं बताया हूँ। तो πr + 2r इजकल टू आप लिख दें 36 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका परिमाप दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। अब r इसमें से कॉमन ले लीजिए, पाई + 2 हो जाएगा बच्चों।
इजकल टू 36 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 होता है बच्चों, और ये 2 हो गया, यहाँ 1 रखिए, इजकल टू 36 सेंटीमीटर। आर इंटू 7 एलसीएम लीजिए बच्चों, 22 प्लस 7 दूना 14, ये हो जाएगा 1 से 7 टाइम्स में हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, इजकल टू 36 हो जाएगा। आर इंटू 36/7 इजकल टू 36, देयर फोर आर इजकल टू 36 गुना 7/36 हो जाएगा बच्चों। 36 36 कट गया, आर इजकल टू 7 हो गया, अर्थात आपका आंसर भी हो जाएगा बच्चों 4 का ए 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 5। बच्चों प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? ए में 22 सेंटीमीटर, बी में 24 सेंटीमीटर, सी में 36 सेंटीमीटर, डी में 42 सेंटीमीटर बच्चों। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर आप जस्ट पढ़े हैं बच्चों पाई आर प्लस 2r, और आपको डी दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, और आर हो जाएगा 14/2 इजकल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं आर बराबर होता है d/2। ये 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, ये 7 कट गया बच्चों, 22 प्लस 14 इजकल टू 36, अर्थात यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 36 सेंटीमीटर, अर्थात 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त की परिमिति। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया हुआ बच्चों प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ, एक अर्धवृत्त की परिमिति 72 सेंटीमीटर है तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ए में 3 सेंटीमीटर, बी में 7 सेंटीमीटर, सी में 14 सेंटीमीटर, डी में 28 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों। तो लिखिए पहले अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r। तो बच्चों परिमिति या परिधि बराबर आपको दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। यहाँ पाई का मान 22/7 इंटू आर प्लस 2r लिख देते हैं बच्चों। 72 इजकल टू आर कॉमन ले लीजिए, 22/7 प्लस 2/1। तो आप बच्चों लिख सकते हैं 22 प्लस 7 दूना 14, इसको इस साइड लिख लिया हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 और 1 का एलसीएम लिया हूँ और इसका मल्टीप्लिकेशन में r लिख दिया हूँ बच्चों, और इस साइड 72 लिख दिया हूँ। अब r इंटू 36/7 इजकल टू 72 होगा बच्चों, देयर फोर r इजकल टू 72 इंटू 7/36 हो जाएगा, 36 दूना 72, r इजकल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर बच्चों। आज का प्रश्न बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही आसान प्रश्न सब है, जो कि आप लोगों के परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है बच्चों। तो चलते हैं हम 7 नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। 7 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि तो बच्चों 7 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ए में 21 सेंटीमीटर, बी में 24 सेंटीमीटर, सी में 35 सेंटीमीटर और डी में 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों बनाते हैं उसी टाइप का, जिस टाइप का 6 का प्रश्न है उसी टाइप का है। सॉरी बच्चों, ये उसमें अर्धवृत्त बोल रहा था, इसमें वृत्त बोल रहा है, इसलिए यहाँ आप वृत्त की परिधि बराबर लिख लें 2πr, और ये 2πr इजकल टू आपको 66 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों। तो 2 गुना 22/7 इंटू आर इजकल टू 66 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, देयर फोर आर इजकल टू 66 गुना 7/2 गुना 22 या 66 होता है बच्चों। आर इजकल टू 21/2 हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं बच्चों डी बराबर क्या होता है? 2r होता है, इसीलिए 2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 2 कट गया, अर्थात 21 सेंटीमीटर, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ बच्चों, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? ए में 20 सेंटीमीटर, बी में 17 सेंटीमीटर, सी में 16 सेंटीमीटर और डी में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों। चलिए लिखिए क्षेत्रफल दिया हुआ वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 64 पाई इजकल टू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ बच्चों, आर स्क्वायर इजकल टू आप 64 पाई बाय पाई लिख सकते हैं बच्चों, पाई कट जाएगा, आर बराबर √64 बचेगा बच्चों। तो
r इजकल टू 8 सेंटीमीटर हुआ। आपको मांग क्या रहा है बच्चों, d निकालने के लिए तो 2r होता है, 2 इंटू 8 इजकल टू 16 सेंटीमीटर बच्चों, अर्थात 8 का हो जाएगा आंसर बच्चों, आपको सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ए में है 1 मीटर, बी में है 2 मीटर, सी में है पाई मीटर, डी में है 2 पाई मीटर। तो बच्चों चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है बच्चों। 2 पाई आर इजकल टू 4 पाई दिया हुआ है आपको, आर इजकल टू हो जाएगा 4 पाई बाई 2 पाई, पाई तो कट गया, 2 दूना 4, आर इजकल टू 2 हो गया बच्चों। आपको मांग क्या रहा है, आर ही मांग रहा है बच्चों, इसलिए आर का मान 2 मीटर हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपका 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, आज का अंतिम सवाल दिया हुआ बच्चों, सवाल नंबर 10। एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा बच्चों। ए में 21 सेंटीमीटर, बी में 14 सेंटीमीटर, सी में 7 सेंटीमीटर, डी में 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों वृत्त की परिधि 2 पाई आर प्लस डी इजकल टू 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि प्लस व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है बच्चों। तो इसको आप 2 पाई आर प्लस इसको 2r भी लिख सकते हैं बच्चों, बराबर 29, 2r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 1 बचा इजकल टू 29, 2r पाई का मान 22/7 बच्चों प्लस 1 इजकल टू 29। तो इसका एलसीएम भी लेंगे बच्चों, 2r 22 प्लस 7 22/7 इजकल टू 29, 2r इंटू 29/7 इजकल टू 29, 2r इजकल टू हो जाएगा बच्चों 29 गुना 7/29। ये टोटल को बराबर के उस साइड जब ले जाएंगे बच्चों, 7 ऊपर चला जाएगा 29 नीचे, ये 29 और ये 29 कट गया, तब r बराबर आपको हो जाएगा 7/2 बच्चों। चूंकि r बराबर 7/2, क्योंकि 2r इजकल टू 7 दिया हुआ है तो r बराबर 7/2 हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा बच्चों। अब जब d निकालना है तो d 2r होता है बच्चों, तो ये 2 इंटू 7/2, 2 कट गया, अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपको 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।